डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th बच्चों, आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ 3 छोटा गांधी का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका है सुरेखा पंडितकर। तो चलिए अब इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। इस पाठ में बच्चों एक लड़का है सुहेल, जो गांधी जी की तरह ही निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करता है और उसी सेवा भाव की तरह उसने अपने मित्र जग्गू की, जिसे कुष्ठ रोग हो गया था, उसकी सहायता की और उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई। चलिए अब इस पाठ को हम प्रारंभ कर रहे हैं। कोई रोग कभी भी किसी को भी हो सकता है। रोग की भयंकरता को देखकर हमें रोगी को अकेले और असहाय नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि रोग से बचने के उपाय करते हुए रोगी की सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। आइए हम जानते हैं कि एक लड़के ने अपने मित्र को कुष्ठ रोग हो जाने पर किस प्रकार उसकी सहायता करके उसे रोग मुक्त किया। जग्गू जग्गू देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दुबई से। यह कहते हुए सुहेल भागता हुआ स्कूल के मैदान में खड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, पर जग्गू वहां नहीं था। गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा सभी थे। तो सुहेल ने सबसे पूछा, जग्गू कहाँ है? चंदू, कहाँ है जग्गू? तेरे घर के पास ही तो रहता है, सुहेल ने नंदू से पूछा। तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता, अजीब आवाज में चंदू बोला और सभी कक्षा की तरफ चल दिए। सुहेल थोड़ी देर खड़ा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रकार का बर्ताव क्यों कर रहे हैं वे सब। जग्गू यानी जगन्नाथ रेड्डी का बच्चों जैसे प्यार से सब उसे जग्गू कहते थे। जगन्नाथ रेड्डी के कारण ही उसके दोस्त बने थे। 7-8 दिन में ही ऐसा क्या हो गया? सुहेल अपनी अम्मी के साथ बाहर गया था। वापस आकर वह जग्गू से मिलना चाहता था, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा था। कक्षा में अध्यापक जी जो भी पता नहीं कह दिया था। सुहेल प्रधानाध्यापक के कक्ष की ओर गया। चपरासी ने रोक लिया जब उसने कहा, जगन्नाथ रेड्डी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तब चपरासी ने बोला, क्या जानना चाहते हो उस कोढ़ी के बारे में? कोढ़ी? ये क्या कह रहे हो? सुहेल को मानो झटका लगा। हाँ, कोढ़ी, तभी तो उसे स्कूल से आने से मना कर दिया गया, चपरासी ने कहा। सुहेल को बड़ा दुख हुआ कि जग्गू बीमार है और उसे जब मदद की ज़रूरत है तो सभी दोस्त और अध्यापक उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वह घर गया। उसने कुष्ठ रोग के बारे में इंटरनेट से सूचनाएं एकत्र की और चल पड़ा जग्गू के घर। वहाँ ताला लगा हुआ था। बच्चों की बात सुनकर सुहेल को लगा कि हमें जग्गू से मिलना चाहिए, और वह जग्गू के घर जाता है तो देखता है कि जग्गू वहाँ पर नहीं है और उसे उसकी बीमारी के बारे में भी पता चलता है। तो सुहेल इंटरनेट से उस बीमारी के बारे में पता करने लगता है। अगले दिन वह फिर जग्गू के घर गया। उसने देखा कि जग्गू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छिपाकर जा रही है। सुहेल ने उसका पीछा किया। उसने देखा कि शहर के बाहर एक पुराने खंडहर के पास जग्गू बैठा है। वह बाएं फैलाए जग्गू जग्गू कहता उसकी ओर दौड़ पड़ा, पर जग्गू पीछे हट गया। ना, मुझे मत छू, वरना तुझे भी यह रोग लग जाएगा। मगर सुहेल ने उसे पकड़ ही लिया। नीचे बैठ और बता कि क्या हुआ है। आंटी, आप ही कुछ बताइए, सुहेल ने पूछा। क्या बताऊं बेटा, जिस दिन तुम दुबई गए उसी दिन शाम को जब जग्गू घर आया तो उसके पैर से खून बह रहा था और उसे पता ही नहीं था। ना उसे दर्द हो रहा था, ना कुछ महसूस हो रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसके दोनों पैरों और हाथों में सुई चुभा कर देखा, पर उसे कोई चुभन महसूस नहीं हो रही थी।
डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को कुष्ठ रोग हो गया है और वह उसका इलाज नहीं कर सकते। कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही हम सब भौंचक्के रह गए। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहला भेजा कि जग्गू को स्कूल में नहीं रखेंगे। जग्गू की माँ सुबकते हुए बताया। सुहेल बोला, पागल हैं सब, इतना ही नहीं जानते कि कुष्ठ रोग इलाज से एकदम ठीक हो सकता है और डॉक्टर शुरू से जो दवाई देते हैं उससे छूत का डर भी नहीं रहता है। मैंने इस रोग के बारे में पढ़ा है, चलिए घर चलिए। नहीं सुहेल, जब तक जग्गू ठीक न हो जाए हम घर नहीं जाएंगे। सब लोग हमें देखकर हमसे बातें करना तो दूर मुंह फेर लेते हैं। मैंने तुम्हारे अंकल और रंजना को तो हैदराबाद भेज दिया है, जग्गू की माँ ने बताया। ठीक है, लेकिन आपको मेरे साथ सरकारी अस्पताल चलना होगा। मुझे पक्का विश्वास है कि इलाज करने से जग्गू पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा, सुहेल ने कहा। सुहेल उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल के कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से मिला। अगले 8 दिन जग्गू और उसकी माँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते रहे। डॉक्टर कुमार ने जग्गू को MDT की खुराक देकर इलाज शुरू किया और कहा, तुम 3-4 महीनों में पूरी तरह ठीक हो जाओगे। तुम्हारा रोग अभी प्राथमिक अवस्था में है। प्राथमिक का अर्थ होता है बच्चों शुरुआती, यानी इंग्लिश में हम जिसे कहते हैं फर्स्ट स्टेज। यह सुनकर जग्गू और उसकी माँ को बड़ी तसल्ली हुई। तसल्ली यानी राहत। डॉक्टर साहब, क्या मैं स्कूल जा सकूँगा? जग्गू ने पूछा। क्यों नहीं, यह रोग छूत का तो है नहीं, डॉक्टर साहब ने समझाया। पर स्कूल के अध्यापकों को कौन समझाएगा? माँ की आवाज़ में चिंता थी। तभी सुहेल ने कहा, डॉक्टर साहब, यदि आप चलकर स्कूल में इस बारे में सबको बताएंगे तो उनकी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी। भ्रांतियाँ बच्चों यानी अफवाहें, यानी गलत अफवाह जो होती हैं उन्हें हम भ्रांतियाँ कहते हैं। कुछ दिनों बाद गांधी जयंती के अवसर पर डॉक्टर कुमार जग्गू को लेकर स्कूल पहुँचे। जब वह कुछ स्लाइड्स और चित्र भी लाए थे, बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा, आप सब जो चमड़े की चप्पलें पहनते हैं या बैग आदि का प्रयोग करते हैं, जानते हैं ये किसने बनाए हैं? बाबा आमटे या शिवाजी राव पटवर्धन के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया जाता है, उन्होंने बनाई हैं ये वस्तुएं। क्या आप में से किसी को कुष्ठ रोग हुआ है? नहीं ना। मैं कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ। मुझे यह रोग नहीं हुआ है और न होगा। कुष्ठ रोग एक दूसरे से नहीं होता है, न ही यह माता पिता से बच्चों में आता है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है। सुहेल हाल में बैठे सभी लोग उसकी बातें सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने स्लाइड दिखाते हुए बताया, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुष्ठ रोगी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकता है। आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की सुविधा है, आप इंटरनेट के माध्यम से इस रोग के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मगर आपने बिना सोचे समझे जग्गू का बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करना बच्चों यानी बाहर निकाल देना या त्याग कर देना। यह देखिए, जग्गू एकदम ठीक है, पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है, और जानते हैं इसका श्रेय जाता है इस छोटे गांधी को। उन्होंने सुहेल को स्टेज पर बुलाया। सबने तालियां बजाकर उसका स्वागत किया। प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलती स्वीकार की। फिर डॉक्टर साहब के साथ सुहेल को भी धन्यवाद दिया। तो बच्चों, इस पाठ में हमें यही बताया गया है कि जो कुष्ठ रोग है वो एक छुआछूत का रोग नहीं है, वह एक बैक्टीरिया से फैलता है। चाहे कुष्ठ रोग ही क्यों, जितने भी आपके रोग होते हैं उसमें किसी भी बीमार व्यक्ति को असहाय नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, हम उसकी शारीरिक कोई मदद नहीं कर सकते, तो अगर वो गरीब है तो उसका हम इलाज तो करा ही सकते हैं। तो इसीलिए हमें किसी भी बीमार असहाय व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है।